स्टूडेंट्स, 7th क्लास। आज हम चैप्टर 9 मुखिया जी की शिकार कथा ये पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले पात्र परिचय पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से पात्र हैं इनमें। एक तो है वाचक। वाचक मतलब बोलने वाला, है ना। बोलने वाले कौन कौन है? शिकारी, राहगीर और मुखिया जी की पत्नी। फिर है वाचिका। वाचिका मतलब जो वाणी के द्वारा ही अभिनय करता है, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ वाणी के द्वारा ही अभिनय का कार्य कर रहा है या अभिनय का कार्य संपन्न करता है, वो वाचिका कहलाता है। तो वाचिका कौन कौन है इसमें? एक तो शिकारी 2 है और एक राहगीर 3 है। ठीक है। फिर मुखिया, राहगीर 1 और हलवाई। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मुखिया जी की शिकार कथा। चलिए देखिए। गांव में अपनी हवेली के चबूतरे पर एक मूडे पर मुखिया जी बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। तो वाचक कौन है? बोलने वाला है। एक थे मुखिया जी और वाचिका जो वाणी के द्वारा ही अभिनय का कार्य कर रहा है, वो कहते हैं गांव के मुखिया जी। वाचक, मुखिया तो सुखिया थे, गांव था दुखिया जी, ऐसे थे मुखिया जी। तो वाचिका कहते कैसे थे मुखिया जी? वाचक कहते हैं, वाचक मतलब बोलने वाला, वो बोलता है सजीले बाके निराले एक दिन बैठे ठाले। तो वाचिका, शिकार का शौक चर्राया तो शहर से 2 जाने माने शिकारियों को बुलाया। जीप के रुकने की आवाज़, जीप से 2 शिकारी उतरते हैं और मुखिया जी के सामने सैल्यूट मारकर खड़े हो जाते हैं। आगे देखिए। मुखिया, हमारी इच्छा भी अजब है। हमारी इच्छा भी अजब है। इस समय हमें शिकार की तलब है, मतलब शिकार करने का शौक चढ़ रहा है, मतलब हमें शिकार करना चाहते हैं। तो शिकारी 1 कहता है मंजूर। तो शिकारी 2 कहता है लेकिन शिकार कहाँ खेलेंगे हुजूर? तो पहला शिकारी कहता है खेत में, खलियान में। तो दूसरा शिकारी कहता है मकान में, दुकान में। तो पहला शिकारी कहता है हरिजन बस्ती के जंगल में। तो शिकारी दूसरा कहता है या झोपड़पट्टी के जंगल में। मुखिया जी कहते हैं शिकार की तलब है, इस समय शिकार की तलब है, जंगल कहीं का हो, हमें तो शिकार से मतलब है, मतलब शिकार करने की ज़रूरत है, मतलब हमें तो शिकार करने की लालसा हो रही है, हम तो शिकार करना चाहते हैं, इतनी तलब हो रही है उनको। तो वो ये कहते हैं कि हमें तो शिकार करने से मतलब है, जंगल कहीं का भी हो। तो पहला शिकारी कहता है हूँ, तो दूसरा शिकारी भी हूँ बोलता है। दोनों शिकारी जीप की ओर इशारा करके आइए। मुखिया जी जीप की ओर जाते हैं। एक शिकारी ड्राइविंग सीट पर और दूसरा पीछे। मुखिया जी आगे बैठते हैं। जीप स्टार्ट होती है। पर्दे पर जंगल के पीछे दौड़ने का दृश्य है। मुखिया मूर्खों के समान बंदूक का निरीक्षण कर रहे हैं। अचानक जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगती हैं। शिकारी जीप रोककर सतर्क हो जाते हैं। मुखिया के चेहरे पर परेशानी, मतलब जंगली जानवरों की आवाज़ आती है तो मुखिया जी डर जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो पहला शिकारी फुसफुसा कर बोला भेड़िया। तो दूसरा शिकारी बोला भेड़िया। मुखिया जी कांपते हुए भेड़िया। शिकारी जीप से पोजीशन लेने लगते हैं। अचानक भेड़िए की तेज गुर्राहट सुनकर भय से हड़बड़ाते हुए मुखिया के मुंह से निकला, मुखिया दागो। तो मुखिया क्या कहता है, मतलब बंदूक से गोली चलाओ। तो भेड़िए की पुनः गुर्राहट जैसे वह जीप पर झपट रहा हो। मुखिया भागते हुए मुखिया भागो। मुखिया जी क्या कहते हैं कि भागो। शिकारी क्रोध से मुखिया को देखते हैं और फायर करते हैं, मतलब वो भागो भागो का डर जाते हैं ना, तो भागो भागो बोलते हैं। तो वो शिकारी क्या है, क्रोध से देखता है उनको और फिर फायर कर देता है। तो पहला शिकारी हाय हाय। दूसरा शिकारी मुखिया जी ऐसे ही चीखना था तो हमें क्यों लाए, मतलब ऐसे ही डरना था, चीखना था तो हमें क्यों साथ लाए। तो मुखिया जी जीप की ओर लौटते हैं। एक शिकारी की बंदूक की नली अनजाने में उनकी ओर मुड़ जाती है। मुखिया जी घबरा जाते हैं। मुखिया रुकिए जरा, नहीं क्या भेड़िया मरा नहीं? तो पहला शिकारी कहता है शिकार का सारा मज़ा चूक गया। तो दूसरा शिकारी भेड़िया मांद में घुस गया, मतलब उधर घुस गया, जंगल में चला गया वो। तो
इसमें झाड़ियों में इनमें घुस गया वो। तो पहला शिकारी कहता है सब कुछ बिगड़ गया आपकी हड़बड़ी में। मतलब पहला शिकारी गुस्सा करता है कि आपकी वजह से क्या है, वो भेड़िया घुस गया जंगल में, वापस इधर उधर पेड़ पौधों में जंगलों में कांटों में कहीं बीच में घुस गया है। वो किसकी वजह से, आपकी वजह से, कि भाई आप डर गए और हड़बड़ी में ऐसे चिल्लाने लगे। तो वो क्या है, भेड़िया भी भाग गया। तो दूसरा शिकारी कहता है फायर मिस हो गई, मतलब बंदूक चलाना रह गया था निशाने की गड़बड़ी में, निशाना सही नहीं लगा, निशाना सही नहीं बैठ रहा था, इसलिए फायर भी नहीं किया। मुखिया जी धीरज धरो भाई, भेड़िया अंदर है, अभी बाहर आएगा। तो पहला शिकारी कहता है वाह वाह, उसे ऐसी क्या जल्दी है जो बाहर आकर प्राण गंवाएगा। दूसरा शिकारी कहता है मुखिया जी प्रतीक्षा करते हैं। तो मुखिया कहता है हाँ हाँ करते हैं, हम भेड़िए से डर गए प्रतीक्षा से। तो मुखिया जी क्या कहते हैं कि हम भेड़िए से पहले हम डर गए थे, तो अब हम थोड़ी सी देर इंतज़ार कर लेते हैं, भेड़िया बाहर आ जाएगा। नहीं डरते हैं, वर्षों से हमने गांव वालों को यही समझाया है, प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो। तो अब दूसरा दृश्य आता है, नाटक चल रहा है ना ये कहानी का, नाटक के रूप में अभिनय किया जा रहा है। तो जंगल का दृश्य, एक और माद, बड़े बड़े पत्थर, तीनों माद के पास आते हैं। शिकारी पत्थर पर बैठ जाते हैं। मुखिया उतावली से टहल रहा है, मतलब उतावलेपन में इधर उधर घूम रहे हैं और बार बार घड़ी देख रहा है। तो मुखिया टाइम बहुत हो गया, लगता है माद में भेड़िया सो गया है। मैं ऐसा करता हूँ, माद के मोखले में मुंह देकर सीटियाँ बजाता हूँ, किसी भी तरह इस भेड़िए को जगाता हूँ। तो शिकारी कंधे उचका देते हैं। मुखिया मोखले में मुंह देकर सीटियाँ बजाता है। शिकारी मुस्कुराते हैं, मतलब शिकारी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे उनकी ये बात पर कि पहले तो डर गए थे और अब ये कह रहे हैं कि मैं भेड़िए के उसके पास जाकर, जहाँ वो सोया है उस माद में, वहाँ जाकर क्या करता हूँ, सीटियाँ बजाता हूँ। तो वो उसके मुखिया की बात पर हंसने लगे कि भैया इसमें माद में जाकर सीटियाँ बजाएगा, उसे भेड़िए को जगाएगा। तो वो इस बात पर क्या करते हैं, शिकारी दोनों हंसने लगते हैं। समझ में आ गया? मतलब माद क्या होता है, जो शेर और भेड़ के रहने की जो जगह होती है उसे माद कहते हैं। आगे देखिए। तो पहला शिकारी कहते हैं झाँकते हुए हो गया पूरा 1 घंटा। दूसरा शिकारी कहता है अजीब है टंटा। तो पहला शिकारी कहता है कब से ले रहे हैं इस माद का नज़ारा। तो दूसरा शिकारी कहता है टाइम ख़राब किया हमारा। पहला शिकारी मुखिया जी, तो दूसरा शिकारी भी कहता है मुखिया जी। तो दोनों शिकारी मुखिया जी कहने लगते हैं। दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं और पकड़कर उन्हें हटाते हैं। मुखिया के सिर पर काला कपड़ा, यानी उनका सिर गायब है। शिकारी हैरान है। तो पहला, इनका तो सिर ही नहीं है। तो दूसरा शिकारी कहता है याद करो जब ये हमारे साथ आए थे तब क्या था। तो पहला शिकारी कहता है मैं क्या जानूँ सच्चाई, सिर की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया भाई, तू बता, तू अभी तो यही था। तो दूसरा शिकारी कहता है सिर की तरफ तो मेरा भी ध्यान नहीं था। तो पहला शिकारी ऐसा करते हैं शहर में चलते हैं, सिर के बारे में लोग ही बताएंगे, गुत्थी सुलझाएंगे। शिकारी सिर विहीन मुखिया को ले जाने लगते हैं। गांव की गली में तीसरा दृश्य आता है। तो गांव की गली में, गांव में पहुंच जाते हैं वो सब। तो गांव की गली में एक और हलवाई की दुकान, आते जाते राहगीर वाचक पकड़कर उन सिर विहीन मुखिया जी के हाथ लेकर उनको अपने साथ शिकारी दल ने उन्हें गली गली घुमाया, पर किसी भी उत्तर से संतुष्ट न हो पाया। एक राहगीर ने कहा गली से आते जाते तो रोजाना देखा करते थे श्रीमान, पर सिर की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तो शिकारी दल ने दूसरे राहगीर से कुछ बातें कर रहा है। तो वाचक जिससे पूछा यही दोहराता है। सब क्या कहते हैं उसके सिर के बारे में कि सिर की तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। सिर के मामले में सिर हिलाता था। हलवाई ने शिकारी दल को पुकारा। हलवाई कहता है सुनो भाई, मैं हूँ नन्नू हलवाई, रोजाना आते थे, मेरी जलेबियाँ भी खाते थे। इसका मतलब कि मुंह तो था पर उसके ऊपर की मंजिल का नहीं पता, मतलब सिर का तो मुझे भी नहीं पता। ऐसा करो इनकी पत्नी के पास जाओ, उन्हीं से पता लगाओ, वो तो इन्हें अच्छी तरह पहचानती होगी, सिर तो क्या उनके बारे में सब कुछ जानती होगी। तो
चौथा दृश्य आता है मुखिया जी का घर। अब मुखिया जी का घर बताते हैं तो मुखिया जी की पत्नी, शिकारी दल और सिरविहीन मुखिया जी। पत्नी, क्या कहा खोपड़ी, क्षमा करें, इसकी तो उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर इतना है कि जब भी मैं खादी भवन जाती थी इनके लिए टोपियाँ ज़रूर लाती थी। वाचक, टोपी के बारे में सुनते ही एक शिकारी को न जाने क्या हुआ कि उसको हवा ने छुआ और वो अभागा टोपी टोपी चिल्लाता हुआ जंगल की ओर भागा। जंगल में एक आदमी ने टोका, जैसे तैसे रोका। दूसरा राहगीर, माजरा क्या है ये तो बताओ, इस तरह मत हड़बड़ाओ। तो पहला शिकारी कहता है, मैं हैरान हूँ और ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि उस भेड़िए ने मुखिया जी का सिर तो खा लिया होगा, पर टोपी का क्या किया होगा। तो तीसरा राहगीर कहता है, भेड़िए का पता देता हूँ, हर बात बता देता हूँ। भेड़िया अब माद में नहीं है, बाहर निकल आया है, शहर के राजनीतिक हलकों को सूंघ रहा है और खुद टोपी लगाकर बड़ी शान से गली गली घूम रहा है।